करीब 1.5 साल पहले जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश करके शेयर मार्केट में जलजला ला दिया था। आर्थिकता बहुत बड़ी मार है, सो साडे च टैलेंट की कोई कमी नहीं, साडे च मौका मिल जे बस। चढ़दे ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੇ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਹ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ 올림픽 ਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीते शनिवार यानी 10 अगस्त 2024 को मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में खुलासे के दावे के मुताबिक अदानी ग्रुप के ऑफशोर यानी विदेशी फंड में सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी हेड माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के पास बरमुडा और मॉरिशस फंड्स में स्टेक था, जिसका लिंक विनोद अडानी से जुड़ा है। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं और गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने उसी जटिल तरीके का इस्तेमाल करके ऑफशोर फंड में पैसा लगाया था, जैसा कि विनोद अडानी ने किया था। हालांकि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट की तरफ से लगाए गए इन आरोपों को बेबुनियाद और तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले तथ्यों की संज्ञा दी है। ये मुद्दा इसीलिए भी गहरा है कि ये देश के नामी गिरामी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट किन तथ्यों पर आधारित है? रिपोर्ट के क्या सोर्सेज हैं? क्या रिसर्च के तथ्य किसी भी तरह से प्रभावित तो नहीं है? क्या रिपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ पारदर्शिता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बल देने वाली है, या एक विशेष एजेंडे पर काम कर रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब रिपोर्ट से पूरी संवेदनशीलता से अर्जित किए जाने चाहिए। देश के विपक्ष ने शायद इस रिपोर्ट को करीब से महसूस किया है। आजाद भारत की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के अलावा भी अहम किरदार ढूंढ निकाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के अलावा अगोरा और ब्लैकस्टोन का जिक्र है। ये दोनों अहम किरदार हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा 2 और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुच तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं।
कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी। जो माधवी बुच जी जो सेबी की प्रमुख है, उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवीपुरी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लैकस्टोन। एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवीपुरी बुच जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। जबकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की इस नई रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का या जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनसे कमर्शियल अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।